परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर अपना खून ना बहाता और मैं और आप और पूरा संसार जो है वो कभी भी बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि पहले ओल्ड टेस्टामेंट में जब मेढ़े बकरे होते थे जिनको स्पेशल पर्पस के लिए याजक लोग जो है उनको भेंट करते थे, उनकी बलि देते थे, तो जो इंसान के गुनाह जो बलि देता था ऐसा माना जाता था कि उसके अंदर चले जाता। और इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, संसार के लिए बलि का मेढ़ा बना, क्योंकि वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का बोझ उठा ले जाता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात यातनाओं के बाद, जैसे मैंने कल बताया था, 6 कचहरियां, 6 अदालतें, पहली 3 अदालतें जो है वो धार्मिक अदालतें थी और 3 अदालतें जो थी वो राजनीतिक अदालतें थी। उसमें खुदावंद यीशु मसीह को निर्दोष पाया, लेकिन पिलातुस जो है उसकी एक बड़ी ड्यूटी थी, जो मौके का वो राजनीतिक राजा था, और उसने पब्लिक में जाकर के कहा कि उसके अंदर हम कोई भी दोष नहीं पाते। लेकिन पब्लिक ने, उन्होंने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। ऐसा गलत न्याय जो है आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। एक बेदोषी को उस क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन जब क्रूस पर भी चढ़ाया गया, जैसे लेला मेमना कोया जाता है, मारा कूटा दुर्दशा उसकी की हुई और क्रूस पर लटका दिया गया। और क्रूस पर जब लटका दिया गया, उसके बावजूद भी माफी का पैगाम, माफी का शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से निकालते हैं। क्रूस की वो स्टेज थी जो ना सिर्फ उन लोगों के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के इन 7 शब्दों ने, इन 7 कलमों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और लोग जो है अपने पापों से पश्चाताप करने लगे, रोने लगे कि हम क्या करें। और एक ही जवाब है, अपने पापों का पश्चाताप। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो माफी दी है, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया का कोई माँ बाप, दुनिया का कोई राजा, दुनिया की कोई भी ताकत जो है, इससे बड़ी माफी जो है कोई दे नहीं सकता। ये अंदरूनी बात है, आंतरिक बात है, अंदर की बात। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का स्वाद चखते हैं। और दूसरी बात जो है, उसको पूरा करने के लिए जो उसने कहा है, उसने डाकू को माफ कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो कहते थे वो पूरा करते। उसने हर चीज को एक साथ करा। और तीसरी चीज जो है, दुनियावी जिम्मेदारियों का, जे आज हम सब लोग भागते हैं कि दुनियावी जिम्मेदारी, हमारा भाई हो, हमारा माँ बाप हो, हमारे बच्चे हों, हमारी पत्नी हो, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी जिम्मेदारियों को क्या करा, पूरा करा, जो उसकी दुनियावी जिम्मेदारी है। तो चेले के हाथ में अपनी माता को सौंप दिया और दुनिया का बोझ उसने उठा लिया। चौथा कलमा,
हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पूरे संसार का बोझ कहने के लिए तो बहुत बात होती है, वो बोझ कोई दूसरा बोझ नहीं था, वो पाप का बोझ था, मेरी और आपकी बदी का बोझ। आज अगर मैं गलती करता हूं तो मैं कहूं यहां पर किसी भी बंदे को बैठे को कि मेरे लिए तुम जेल चला जा, मेरे लिए तो मार खा ले, मेरे लिए तो कर्जा दे दे, मेरे लिए खून बहा दे, कोई नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तेरी फरमाइश कर दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, लेकिन मैं कभी भी तेरे लिए मरूंगा। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने सारा बोझ जो है हमारा अपने ऊपर उठा करके उसने अपनी जान निछावर कर दी। और पांचवी बात जो है, मैं प्यासा हूं, रूहों की प्यास है उसे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 बाब पहली आयत में लिखा है, जो प्यासा है वो, जिसके पास कोई पैसा नहीं है वो भी आए फ्री में। यीशु मसीह ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। आज तो पापों की माफी के लिए, बीमारी के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट जो है हॉस्पिटलों में कहीं पर भी हमें देने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जितना समय रहे उन्हें फ्री में चुकाई दी, फ्री में मैसेज दिया, फ्री में माफी दी। आज क्या है, हम किसी को माफी देते हैं, माफी का मोल मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फ्री में, उसने कहा फ्री में दो, मैं तुम्हें माफी देता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ नहीं उठाते, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो प्यास नहीं होती, तो हम बचाए ना जाते। वो प्रभु जिन्हें समुद्रों को बनाया, वो कहता सारे समुद्रों को मैं अपनी मुट्ठी में ले लेता हूं। वो पानी मांग रहा है, और जब पानी मांगा तो उसे सिरका दिया। आज भूख और प्यास जो है मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए कि हम उस प्रभु को, जो सारी दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कहे, ना उसके जैसा कोई लिख सकता है, ना उसके जैसा कोई बोल सकता है, ना उसके जैसा कोई हो सकता है। He is the creator God, Almighty God। वो हमारा परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है, जिसकी हम उपासना करते हैं। उसके शब्द सुनने के लिए हमें उसके पास आना बहुत ही जरूरी है। और छठा जो कर्म कहा गया, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का जो मकसद था पापी इंसान के लिए, जो पाप बढ़ रहा था, कई बार परमेश्वर ने पानी से दुनिया नाश करी, तबाही हुई, लोग डूब करके मरे, लोग आपस में लड़ करके मरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम करे, उसको खुद जो है उतरना पड़ा, खुद स्वर्ग को छोड़ना पड़ा। उस काम को पूरा करने के लिए उसने नबियों को भेजा, है ना, लेवियों को भेजा, याजकों को भेजा, कई कुछ करा, लेकिन कोई उसको पूरा नहीं कर सका। सिर्फ और सिर्फ किसने पूरा करा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। आज भी आपकी जिंदगी में कोई भी काम है अगर अधूरा है, खुदा के सामने रख दे, क्योंकि खुदा है ही पूरा है, और जो पूरा है वो ही पूरा कर सकता है, जो अधूरा है वो कभी पूरा। क्यों यीशु मसीह पूरा है? क्योंकि यीशु मसीह के ब्लड के अंदर पाप का एक किरगा भी, इसलिए वो पूरा है। वो पाप रहित है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। इसके लिए, इसलिए उसी की कुर्बानी जो है वो
दुनिया के लिए बिल्कुल सही है। दूसरी कोई भी कुर्बानी जो है खुदा मंजूर नहीं करता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 7वां कलमा जो है, जब सारा कुछ खुदा यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपना मुंह सर झुका करके कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, ना उसको कोई मार सकता है, किसी में कोई हिम्मत नहीं, खुदा कभी मरता नहीं, लेकिन इंसान का जामा पहन करके दुनिया में आया, इसलिए इंसानी होने के नाते मेरे और आपके लिए वो मरा, उसने अपनी जान दी। कौन है जो अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता? आजकल के तो मित्र ऐसे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अपने मोबाइल भी बंद कर देते। लेकिन यीशु मसीह का दरबार तो हमेशा खुला है। अब जब भी मर्जी उसको पुकारो, 12 बजे आप बिल्कुल पर आओ, सुबह प्रार्थना करो, और सबसे बड़ा अधिकार प्रभु ने प्रेयर का मुझे और आपको दिया है। अगर प्रेयर करने का अधिकार हमारे पास है, हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अब तक तूने प्रार्थना करके मेरे से कुछ मांगा ही नहीं, अगर तू मांगता तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने जान दे करके क्या कर दिया? हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, कलाम का द्वार खोल दिया, माफी का द्वार खोल दिया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है, यीशु ने बड़े शब्द से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कह करके उसने प्राण यहां पर लिखा छोड़ दी, उसने अपने आप। सूबेदार ने जब वहां पर था, देख करके परमेश्वर की बड़ाई की, सूबेदार वहां पर जज कर रहा था, देख रहा था, उसने देख करके बड़ाई की और कहा, निश्चय यह धर्मी था। और भीड़ जो ये देखते ही कटी हुई थी, इस घटना को देख करके छाती पीटती हुई लौट गई, है ना? कहते हैं ना, फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई। पहले तुम मार रहे हो, पहले उसको टांग रहे हो, पहले उसकी दुर्दशा कर रहे हो, और उसके बाद जब तुम्हें पता चला, हाँ भाई, यही आज विश्वासियों का और मेरा और आपका हाल है। पहले हम खूब वो करते हैं जो हमारी मर्जी है, लेकिन जब हमें पता चलता है, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ये हमें करना नहीं चाहिए। भाई साहब, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। खुदा कहता है अपने दुश्मनों को भी हर किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई, ये सब देख रही थी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो डाकू को जो बोल रहा था वो भी उन्होंने सुना, तभी तो लिखा गया। सब कुछ वो सुन रहे थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज भी हमारे दो कान खुदा ने दिए हैं, उसी ने लगाए हैं। हम लोग भी सुनते हैं, आंखें खुदा ने दी है, इन आंखों से खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 50वें आयत से लेकर के जब हम पढ़ें 23 की 50वीं, और वचन में लिखा है कि वहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह की लाश लेकर के सब आज क्या होता है, जब कलीसिया में बोलते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो फटाफट आवाज देते हैं, भाई पम्मी जी को फोन करो,
पास वहां पर डर के मारे सब लोग भाग गए। कोई अगर कहेगा कोई बड़ा बंदा ही उस लाश को लेकर के आएगा, नहीं तो दूसरा बंदा जो उसकी लाश के नजदीक नहीं जाएगा। 50वें आयत में लिखा है, और देखो यूसुफ नाम का एक मंत्री है ना, मंत्री जो है आज का जो है ना एमएलए को मंत्री बना देते हैं, सीएम साहब या एमपी है ना, बड़ी पोस्ट, चुना हुआ नुमाइंदा, क्योंकि यीशु मसीह कोई ऐसे नहीं था है ना, क्योंकि लोग जो है उनके पीछे ना पड़ जाए, लोग पत्थर ना मारे। इसका मतलब है वो लोग इतने डर गए थे कि वो जनाजे पर नहीं आना चाहते थे, उसको उठाना नहीं चाहते थे। जिस खुदा ने उनको 5 रोटी तो मछली से 5000 लोगों को लाया, जिस खुदा ने अंधों को आंखें दी, जिस खुदा ने कई भूत चुड़ैलें निकाली, जिस खुदा ने मुर्दों को जिंदा करा, उसको उठाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मंत्री जो है, जो वचन में लिखा है, देखो यूसुफ नाम का एक मंत्री सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उसने विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमितिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट उस बंदे ने साहस करा और उसने पिलातुस के पास जाकर के यीशु की लाश मांगी। किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसने अपना वो जो, क्योंकि वहां पर लोग कहते थे जो अगर करेगा तो उसको उसका ये नुकसान होगा, और उसने सब कुछ छोड़ दिया और पिलातुस से जाकर के वो लाश जो है यीशु मसीह की मांगी और उसे उतार करके चादर में लपेटा, जैसे कफन जो है उसको चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील में आई थी उसके पीछे पीछे जाकर के कब्र को देखती रही। वो औरतें जो है पीछे पीछे जाकर के उसको देखती रही, और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे तो उस समय जो राजा महाराजे थे उन्होंने यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पहरे लगा दिए, कहीं इसके चेले ना निकाल के ले जाए। क्या हम लोग आज किस कैटेगरी में हैं? हमारा जीवन कैसा है? ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है। मरना सामने है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी जो लाश है, जो उसकी लोथ थी, उसको लेकर के कौन आया? मितिया कलीस मंत्री था, उसने अपना इस्तीफा दिया, फिर जाकर के लाया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये सारा कुछ क्यों हुआ? मेरे लिए और आपके लिए। वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो मंदिर का पर्दा हट गया, अंधेरा हो गया, और सब लोग जो है घबरा गए कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको अपने जीवन में अपने प्रभु को खुदा मान लेना ही हमारी मान। हालेलुया। आप सब लोग जो जहां पर हैं, आप कितने लोग प्रभु को अपना परमेश्वर मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी कि हर एक जुबान मेरा इकरार करे, हर एक घुटना मेरे आगे टिके, और हर कोई
मेरे ऊपर विश्वास करे और अनंत जीवन आए और अपने पापों की माफी आइए दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम 7 कलमे जो प्रभु तूने कल्वरी क्रूस पर कहे उनको खुदावंद बोल सके। प्रभु पिता परमेश्वर जी, आज का वचन खुदावंद जितने वक्ताओं ने दिया सबने खुदावंद बहुत अच्छे तरीके से उसको खुदावंद ख्याल किया। पिता परमेश्वर जी, जितने लोग आए हैं वो अपने जीवन में दीन बने, नम्र बने और खुदावंद अपना जीवन प्रभु जी आपको सौंपे। आज गुड फ्राइडे की ब्लेसिंग खुदावंद हर एक के खानदान के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर जितने लोग आए हैं उन सब पर प्रभु जी बनी रहे और हम सब खुदावंद आशीष पाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।